हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोपहर के 2:18 हो रही हैं और आज तारीख है 9 जून, दिन है मंगलवार, ट्यूसडे। और टाइम मैं आप लोगों को एक बार यहाँ दिखा देती हूँ, ठीक है। और अभी जो है खाना पीना हुआ है, मेरा हुआ है, ये तो चले जाते हैं 12 बजे के करीब। बच्चे अभी दोनों अंदर बैठ के खा रहे हैं, मैंने भी अभी खाया है बच्चों के साथ। आज ये थोड़ा जल्दी चले गए थे, 12 से भी पहले ही चले गए थे, तो बस इनको बना के दे दिया था। मैंने कहा मैं बच्चों के साथ खा लूँगी। दूसरा, रात बनाई थी हमने मटर वाली चावल की खिचड़ी, तो वो रखी हुई थी, मतलब नमकीन चावल, उसमें मटर भी था, आलू भी था, बड़ियाँ भी थी, तो वो वाले चावल बनाए थे, तो वो रखे हुए थे, तो वो मुझे पसंद है। बीच में मेरा उनसे मन उठ सा गया था कि मुझे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन आजकल से फिर से अच्छे लगने लगे हैं। काफ़ी दिनों में बनाए थे, तो अभी जो है मैंने कम्युनिटी पे, अभी नहीं, काफ़ी देर पहले मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली थी, करीब 11:30 बजे के करीब। वो पोस्ट डाली, उस पर बहुत सारे जो है मैसेज आए, बहुत सारे। मैं देखती हूँ, एक मिनट, अब बताती हूँ आप लोगों को। हाँ, गलत सोच और गलत अंदाज़ा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का समय नहीं होता। तो ये वाली पोस्ट मुझे अच्छी लगी थी। ये मैंने इसलिए शेयर नहीं की कि ये मेरे ऊपर फिट बैठती है, ये मुझे। हाँ बेटा, अभी देती हूँ, उस पर रख दो इन्वर्टर पे, हैंड वॉश करो, अभी आ रही हूँ, आ रही हूँ बेटा। तन्मय को दोबारा से दिया खाना, और अभी जो है मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो पोस्ट की बात तो हो चुकी है। पोस्ट कभी भी मैं कोई भी शेयर करती हूँ तो वो इसलिए नहीं करती कि वो मैं अपने लिए बोल रही हूँ या किसी एक को लेकर बोल रही हूँ, वो अच्छी लग जाती है। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे ना, व्हाट्सअप पे कोई कोई पोस्ट बहुत दिल छू जाती है तो वो हम शेयर कर देते हैं। तो ये मुझे अच्छी लगी थी। ये इसलिए भी नहीं थी कि जो मेरी दोस्त से मेरी लड़ाई तो नहीं मैं कहूँगी, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं मतलब। और वो मेरी दोस्त कोई यूट्यूब से नहीं है, यूट्यूब वाली वो दोस्त नहीं है मेरी, ना वो भाभी है। भाभी होती तो पहली बात तो हमारी लड़ाई भगवान ना करे कभी हो। दूसरी चीज़, हम दोनों ही इतने समझदार हैं कि नहीं होगी, और वो मेरे घर के पास रहती हैं। अगर छोटी मोटी बहस होगी भी तो फ़ोन पे क्या बात करनी, घर जाके बात कर लेंगे, वो घर आके बात कर लेंगी। तो भाभी से मेरा कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। और जो आप YouTube फ्रेंड का अंदाज़ा लगा रहे हो, तो उनसे भी मेरा कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। दूसरा, YouTube पे मेरा कोई इतना अच्छा दोस्त है ही नहीं, कोई भी नहीं है मेरा YouTube पे अच्छा दोस्त। हाँ, दोस्त है लेकिन अच्छे वाला नहीं है। जिनसे मेरी हुई है वो मेरी बहुत अच्छी मतलब बचपन की थी। अब आप ही लगा लीजिए बचपन की दोस्ती कैसी होती है। तो अभी तो देखिए वो भी अपने रास्ते चली गई हैं, मैं भी अपने रास्ते चली गई हूँ। उन्होंने मैसेज किए, उन्होंने बोला कि बस अब मैं नहीं बात करना चाहती, बहुत सारे मैसेज किए उन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना किसी के साथ कि चलो भाई तुम्हें तो बात करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरे से मैसेज करने पड़ेंगे। फिर मैंने भी छोड़ दिया, क्योंकि वो होता है ना, कभी कभी हम थक जाते हैं, पूछ कर थक जाते हैं क्या हुआ क्या हुआ। वजह उन्होंने बतानी नहीं होती है कि वजह ये है, तो फिर मैंने कहा छोड़ देते हैं। अब कल मैं इस वजह से अपसेट थी जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। जो हमारे दिल के करीब होते हैं तो फिर होता ही है, देखिए। तो फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था कल, लेकिन आज मैं ठीक हूँ। कल मैंने अच्छे से अपने आप को समझा दिया था। और हाँ, मेरी वो जो दोस्त है ना, वो बहुत बोलती हैं कि अपने अपने होते हैं, अपने अपने होते हैं। तो आज भी वो शायद मेरा वीडियो देख रही हूँ, तो मैंने उनको कल भी ये बात बोली थी कि बिल्कुल अपने अपने होते हैं। क्योंकि देखिए, विपिन है, मम्मी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा भाई है, भाभी है, ये वाली भाभी है, मतलब जेठानी है, तो ये सच में अपने हैं। क्योंकि इनके साथ मेरी कुछ भी बात होगी, 2 दिन मुझसे नाराज़ रहेंगे, 1 दिन मुझसे नाराज़ रहेंगे, कुछ घंटे मुझसे नाराज़ रहेंगे, लेकिन फिर हमारी सुलह हो जाएगी, क्योंकि ये अपने हैं। इनसे जो रिश्ता है वो अलग है। वो समझेंगे हमें, वो हमें माफ़ कर देंगे, वो हमें बताएंगे कि तूने ये किया था, तो मैं अपनी गलती मानूंगी, क्या पता कहीं गलत फहमी हो, वो गलत फहमी दूर करेंगे, तो उनसे रिश्ते बच सकते हैं। लेकिन जैसे वो दोस्ती वाला रिश्ता है, थी तो दोस्ती बहुत गहरी, अच्छी वो भी बहुत है, ऐसा नहीं है, बुरी मैं नहीं कहूँगी। लेकिन एक चीज़ है कि अब दोस्त नहीं बनेगा मेरा ज़िंदगी में कोई भी, भरोसा उठ गया मेरा दोस्ती पे से। मुझे अब दोस्त नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दोस्ती ऐसी होती है तो फिर दोस्ती नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, क्योंकि देखिए ये रिश्ता हमारा बनाया हुआ होता है। जो रिश्ते हमें मिलते हैं, मम्मी का, पापा का, भाई का, भाभी का, बहन का,
जिठानी का, देवरानी का, बच्चों का दोस्त का होता है, वो हम खुद बनाते हैं, खुद चुनते हैं कि ये हमारा दोस्त है। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप दोस्ती करते हो किसी से, दिल से करते हो, तो सोच समझ के कीजिएगा। सामने वाले का कोई भरोसा नहीं है, कभी ये कह के निकल ले कि तुम, मतलब कुछ भी बोल के निकल लेगा, बताएगा नहीं, लेकिन ये बोल के निकल देगा कि तुमने बहुत बड़ा कुछ किया है, लेकिन बताएगा नहीं कि वही क्या किया है। मुझे मैसेज था कम्युनिटी में, उन्होंने बिल्कुल सही बोला था कि जब किसी को आपसे दूर जाना होता है ना, तो कई बार वो बिना वजह बताए भी चला जाता है। तो वो जा चुकी हैं, उनका टॉपिक अभी बंद कर देते हैं। पता चला पारा हाई हो गया मैडम का, मेरी, फिर वो बोलेगी तुम्हारी वजह से ये, तुम्हारी वजह से वो, तो उनको बंद कर देते हैं उस टॉपिक को। और आप लोग भी कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि है तो मेरी अच्छी ही दोस्त, मैं तो उसे ज़िंदगी भर मानूंगी। और दोबारा बोल रही हूँ, वो ये जो दोस्ती वाली बात है, ये मेरी बचपन की दोस्त की मैं बात कर रही हूँ। वो हापुड़ में रहती है, वो कोई यूट्यूब से नहीं है, वो कोई यहाँ से नहीं है, वो कोई भाभी नहीं है। तो इस तरह के अंदाजे आप मत लगाइएगा। मैं उसका नाम इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि देखिए मेरे घर वाले भी जानते हैं उसको, उसके घर वाले भी अगर मुझे देखते हैं तो थोड़ा सा वो हो जाता है ना, तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं चाहती हूँ। बस उसने ये सब सुन लिया होगा, बस बहुत है। और दूसरी चीज़, कुछ लोग जो है कमेंट कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसे कमाने के चक्कर में आप ये मत कर देना, वो मत कर देना। तो देखिए पैसा, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने पैसे के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, पैसे के लिए हर इंसान करता है, और पैसे से ही आपको कपड़ा मिलता है, खाना मिलता है, पीना मिलता है, आपकी ज़रूरतें भी पैसों से पूरी होती है। बिजली का बिल पैसों से जाता है, पानी का बिल पैसों से जाता है, बच्चों की फ़ीस पैसों से जाती है। लेकिन ये सब तब भी हो रहा था जब मैं कमाती नहीं थी मेरे हस्बैंड के पैसों से, तब भी मैं उतने ही ऐशो आराम में थी जितनी के आज हूँ। तब भी मैं एक रानी की तरह अपने घर में रहती थी जैसे आज रहती हूँ। जब मेरा दिल करता है उठती हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं बैठती हूँ, जो मेरा दिल करता है खाती हूँ, जो मेरा दिल करता है बनाती हूँ। और पता है, अभी तो मैं, जैसे कि मैंने 1-2 बार पहले भी बोला है, अभी तो मैं कपड़े कुछ भी नहीं लाती, कुछ भी, जो मैं अब से 2 साल पहले करती थी। जब मेरा चैनल नहीं बना था उससे पहले तक मेरे साथ ऐसे होता था, बच्चों के कपड़े लेने गए, मैंने कहा ये सूट मुझे पसंद आ गया। उस टाइम जब वीडियो से पहले ये अनारकली सूट बहुत चलते थे, फ्रॉक वाले बहुत चलते थे, लॉन्ग में कुर्तियाँ बहुत चलती थी, वो फ्रॉक टाइप की, तो मैं बोलती थी ये मुझे अच्छा लग रहा है। ये शाम को वही चीज़ मेरे सामने हाजिर कर दिया करते थे। साइज़ का इनको नहीं पता होता था, कई बार ठीक आ जाती थी, कई बार बदल के लानी पड़ती थी। सर्दियों में स्वेटर, गर्म कुर्तियाँ, जुतियाँ मेरे लिए, कड़े, इयररिंग्स, ये मेरे लिए ढेर लगा दिया करते थे। आजकल मैं मार्केट भी बहुत कम जा रही हूँ, जाती भी हूँ तो सिर्फ जो काम करने जा रही हूँ वही काम करना होता है, झटपट घर आ जाती हूँ। कुछ ऐसा दिमाग में रहता ही नहीं है, क्योंकि बिज़ी हो गए हैं। पहले यूट्यूब में बिज़ी थे और अभी 1-1.5 हफ्ते से इस काम में बिज़ी हो गई हूँ। अगर मैं पैसे के लिए मेहनत कर रही होती तो आप एक बात लिखिए ना कि मैं रोज़ व्लॉग डालती। एक दिन भी व्लॉग नहीं डालूंगी तो उसमें भी तो घाटा ही होता है ना, अच्छे से जानते हैं जो लोग यूट्यूब पर हैं। तो फिर मैं क्यों जो है यहाँ से एक दिन व्लॉग छोड़ती, इसीलिए ही तो, क्योंकि ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा भी नहीं करना है, थोड़ा सा अपने आप को भी आराम देना है। अगर ये काम कभी ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ वाला रोक दो, यहाँ वाला ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ वाला रोक दो। इस तरीके से सब चीज़ें जो है अच्छे से लेकर चलनी है। मुझे एक अलग वो बनानी है कि हाँ, एक औरत घर में रहकर घर से बहुत कुछ कर सकती है, एक अच्छा नाम बना सकती है, एक कामयाब बिजनेस वुमेन बन सकती है घर से। ये चीज़ मुझे करनी है ना। बाहर की टुंटी चल रही है, मैं बंद कर आती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम की चाय। मैंने जो है दूध का भिगोना है, उसकी मलाई साइडों से खुरच के इसमें पानी चढ़ा दिया है, चीनी, चाय की पत्ती डाल दी है। जब थोड़ा सा पानी पक जाएगा फिर मैं इसमें दूध डाल दूँगी। तो चाय जो है इस तरीके से इनको पसंद है, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। थके हारे आए हैं, फिर जो है मेरी भी बहुत हेल्प करते हैं। और यहाँ पर आज इन्होंने बोला कि वो वाले पकोड़े खाने हैं इन्हें, जो मैंने कढ़ी में डाले थे। कढ़ी में डालने के लिए मैंने झटपट बनाए थे ऐसे ही, लेकिन वो बच्चों को भी बहुत पसंद आए और इनको भी बहुत पसंद आए। मतलब कढ़ी के लिए बनाए थे, वो ऐसे ही इन्होंने रूखे खाए तो इन लोगों को अच्छे लगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू प्याज काट लिया है, इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, ये सब डाल के अच्छे से पानी डाल के बेसन डाल के इसको मिक्स कर लिया है इस तरीके से।
तो बस अब मैं इसके झटपट से जो है पकोड़े बना लूँगी। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको साइड में रख दिया था, मैंने कहा थोड़ा ढक के साइड में रख देती हूँ। और हुआ क्या कि तभी कोई आ गया गांव में से सूट देखने के लिए, गांव से नहीं थे, थोड़ा गांव से बाहर थे, तो वो आ गए थे सूट देखने के लिए। अब कढ़ाई की गैस में जलाकर छोड़ के गई थी, मतलब मीडियम पे करके, ना तेज़ ना कम, वो बहुत गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने गैस बंद करके जो है पकोड़े डाले हैं। तो देखिए कितना गर्म था कि गैस बंद है और वो हो रहे हैं पकोड़े, ये डाल रहे हैं। इन्होंने बोला कि चलो जो सूट तुमने फैलाए हैं, जैसे किसी को दिखाना होता है तो सूट खोल खोल के दिखाने होते हैं, उनकी तय भी फिर वैसे ही करनी पड़ती है। तो इन्होंने कहा कि तुम वो तय करो सूटों को, पकोड़े मैं बना देता हूँ। तो बस मैं वो सूट तय करने लगी थी और यहाँ पर जो है ये पकोड़े बना रहे थे। तो ये पकोड़े जो है बन चुके ही हैं, बस इनको अलटना पलटना है, अच्छे से सेकना है, कुछ भी नहीं करना होता है आलू प्याज के पकोड़े में। आलू प्याज काटो, नमक मिर्च वगैरह काटो, और आलू प्याज के वैसे भी बनते हैं जैसे गोल आलू काट के, सिंपल वाले आलू के। तो यहाँ पे जो है चाय हो गई है बन के तैयार और पकोड़े भी हमारे तैयार हैं। आप लोग भी खा लीजिए। प्याज के भी बनते हैं खाली, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं प्याज के पकोड़े वगैरह जो है बहुत ही कम बनते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा मेरे घर में बहुत कम बनते हैं। हाँ, पराठे पूरी बनती रहती है। तो बस आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खाते हैं दोनों बैठ के, चाय पकोड़े, मज़े लेते हैं चाय पकोड़े के। बच्चे दोनों खुश हो गए चाय पकोड़े, मतलब पकोड़े देखकर, चाय तो नहीं पीते हैं बच्चे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ चाय पकोड़े खाने पीने के बाद, शाम की चाय के बर्तन वर्तन करने के बाद। तो मैंने कहा चलो अब सब्ज़ी बना लेते हैं। प्याज काट रही हूँ, यहाँ पर मैं प्याज छील रही हूँ। नीचे एक पॉलीथीन रख लेती हूँ, उसमें जो भी कूड़ा होता है सब्जी का या जिस भी चीज़ का, फिर उस पॉलीथीन में डालती रहती हूँ। फिर शाम को जो है वो बंद हो जाती है, जब सारा काम किचन का हो जाता है, काट छाँट पीट, या बच्चों के कुछ चिप्स विप्स कुरकुरे के पैकेट वो सब, तो वो एक पॉलीथीन में करती रहती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे प्याज मैंने धो के रख ली है कटोरी में साइड में, और दूध ले आए थे ये, तो मैंने कहा चलो दूध को भी उबलने रख देते हैं। वो दूध उबलता रहेगा और मैं अपना काम करती रहूँगी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई वही वाली ली है जिसमें पकोड़े बनाए थे। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है, और इसमें जो है पकोड़ी के वो भी आप लोग देख रहे होंगे, बेसन के रह ही जाते हैं तेल में। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसी कढ़ाई में बना लूँ, साफ़ तो करनी है ये कढ़ाई, मांजनी भी है। और कढ़ाई थोड़ी वैसी हो रही है, आप लोग बोलेंगे, तो चढ़ा ली थी, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, अब क्या करें। जल्दी मैं इसे अपनी किचन से बाहर कर दूँगी। और मैं ये यहीं बैठे हैं मेरे पास किचन में, मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। ये बोलने लगे कि यार बहुत दिन से बातचीत नहीं की, चलो बात करते हैं। ये ऐसा बहुत कम बोलते हैं कुछ टाइम से क्या, वैसे तो हम दोनों की बातचीत देखिए ये है ना कि ये भी अपने काम में बिज़ी, मैं भी अपने काम में, बातचीत करें, ये बात ही नहीं करते। मैं बोलती भी रहूँगी तो ये बात करते ही नहीं हैं, चुप ही रहते हैं, हूँ कर देंगे, बोलेंगे तुम बोलो। तो बस यहाँ पे अब हम आ गए हैं इस कमरे में। मैं यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करनी थी क्योंकि फैला सा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो सब कुछ संगवाते हैं। इस कैबिनेट से कुछ सामान बाहर निकालते हैं और जो सामान है एक तरफ करके सारा, एक बीच वाले कैबिनेट का जो बीच वाला हिस्सा है इसको खाली करके इसमें रखते हैं। तो इसमें ना मैं क्या करती हूँ कि जैसे कुछ कार्टून होते हैं, जो डब्बे होते हैं खाली हो गए होते हैं, वो भी रख देती हूँ, क्योंकि मैं उनको जो है, आपको पता होगा, जीन्स विन्स का टुकड़ा लगा के या उस पर अबरी लगा के उसको कुछ अच्छा सा बना देती हूँ, उसमें कुछ रख लेते हैं। तो वो सारे डब्बे भी निकले हैं इसमें से, और बच्चे भी अपना कुछ अनछंट करके डाल जाते हैं, वो भी है। और उसके बाद जो है कुछ और भी निकला इनका, गाड़ी वगैरह का सामान, तो सब बाहर निकाला। उसके बाद मैंने कहा अब इसे सूटों का कर दो और इसमें जो ज्वेलरी है वो रख देंगे। मुझे ये रहेगा कि हाँ मेरा सामान सिर्फ इसमें है, 10 जगह नहीं रहेगा। तो हमने इसके अंदर करने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में। मैं मिर्च डालना भूल गई थी। भिंडी की सब्ज़ी में आप हमेशा जो है मिर्च वैसे मत डालिएगा, जब प्याज कर रहे हो उसमें आप मिर्च भिंडी के साथ ही काट के डाल दीजिएगा। मतलब जब भिंडी काट रहे होंगे ना, उसी में 5-6 मिर्च काट दीजिएगा और फिर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं वैसे काट के डालना भूल गई थी, तो मैंने ऊपर से डाल दी है। तो बच्चे पानी पीते हैं इधर उधर, वहीं गिलास छोड़ देते हैं। गर्मियों में सबसे ज़्यादा गिलास होते हैं, तो मैं ये गिलास ढूंढ के इकट्ठा कर रही थी। मैंने कहा किचन में रखती हूँ। तो सब्ज़ी तो जो है मेरी बन चुकी है, दूध भी उबल चुका है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैबिनेट जो मैंने सेट किया है। अंधेरा हो रहा है, पहले लाइट जलानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, सब कुछ हमने अरेंज कर दिया है। जो ये बच्चों के डब्बे दिख रहे थे उसमें मैंने ज्वेलरी वगैरह, ये जो साइड में आप सूट देख रहे हो इधर की साइड, हाँ ये वाले, तो ये सूट वो हैं जो लोग अपने साइड में रखवा देते हैं। पैसे उनके आ चुके होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि बाद में भिजवाना जब हम बोलेंगे, तो वो हैं। और ये बैग वाले सूट वो हैं जो जैसे कुछ बच जाते हैं, 2 उसमें से 1 उसमें से, वो वाले हैं। इधर जो है ज्वेलरी वगैरह रखी है, कड़े वगैरह रखे हैं। तो इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया है। रेस करते हैं उससे। हाँ वो बता दिया। देखो मैंने ना वो अपनी टीन्स ली, जैसे कि सामने बैठ के बात किया करो बेटा, मम्मा को दिखता नहीं है इधर।
नहीं, मैं आपको पता है ना मैं काम कर रही होती हूँ बहुत सारा। और फिर ना मैंने ना ट्रेन लगाई, एक ट्रेन थी मेरी येलो कलर की है ना, और पिंक कलर की थी गाड़ी, और वो लगाई मैंने। फिर यहाँ पे एक येलो कलर का एक स्माइल वाला एक तकिया रखा। फिर नीचे एक गुड्डू मतलब दीदी का कलर का जो इसमें फोटो थी ना वो रखा नीचे। बन गया सुंदर सा घर एकदम। मैंने ऐसे कहा अपने नए घर में सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। सही बात है। पहले उसका काके में के घर गए, फिर कोई अच्छा सा घर लिया, फिर इस घर में आए, कितना अच्छा है घर। देखा ना इन्हें साफ सुथरा रखना है इसे, यहाँ पे धो। सही बात है। आपके लिए दीवार पे भी धो। आपको भी चाहिए क्या कप वही वाला, आपकी फोटो वाला? आपको अच्छा लगता है? आपके बर्थडे पे, ठीक है मम्मी। कुशन भी चाहिए आपको ऐसा आपकी फोटो वाला? हाँ, जैसे कि आपके बर्थडे पे आया था ऐसे, यहाँ से लिखे, यहाँ से। ठीक है, मैं आपके लिए भी बनवा दूंगी, ठीक है। तो मेरी बात सुन। जिनके कोरियर कल जाने हैं तो तय कर करके मैं साइड में रख देती हूँ। पैकिंग का ये मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं करते, बोलते हैं मैं ही करूँगा। कहाँ है इसकी पिन्नी, दिखाओ जल्दी। पिन्नी, पॉलीथीन, जो भी बोलते हैं। ये तो दूसरी होती है ये वाली ना, दिखाना जरा। ये बड़ी वाली में जाएगा, इसमें रखोगे? अच्छा, ये इस तरह की भी लाए हो? ये अखबार में लपेटा जाएगा? क्यों, ऐसा क्यों? तो कई तरीके के जो हैं, हर सूट तो नहीं लपेटा आपने अखबार में? उसमें वाइट वाली में अखबार में लपेट देना। अच्छा, तो ये पिन्नियाँ जो है ना, ये इस तरह। एक और दिखाना विपिन, पिन्नियाँ जो कोरियर वाली है। तो कुछ पन्नियाँ ऐसी खरीदी हैं हम लोगों ने जो कोरियर के लिए जानी होती है, क्योंकि वो उस तरह की पैकिंग में नहीं जा सकता जैसे सूट का होता है। और कुछ पिन्नियाँ हमने ये वाली ली हैं जिनका एक सूट होता है, उनका इसमें चला जाता है। एक सूट वालों का ये भी, ये पन्नियाँ हमने ऑनलाइन जो मंगाई हुई थी वो आ गई। और ये बड़े वाली हैं जिनके 3-4 सूट होते हैं उनकी। तो इस तरह की पन्नियाँ मंगाई हैं, मिल गई हैं हमें, ये नहीं मिली थी। तो पैकिंग मैं बोलती हूँ मैं कर देती हूँ, बहुत बड़ा काम होता है पैकिंग का, बस तय कर देती हूँ मैं। ये इस तरीके से फिर पैक करके इसके अंदर या इसके अंदर पैक कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये पैक करेंगे। नहीं आएगा इसमें भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। देखो छोटा है, आपके हाथ में आएगा। एक थाली में क्या था? इसके अंदर कड़े भी हैं, रख दिए थे। तो जैसे किसी को ज्वेलरी मंगानी होती है, कड़ा या इयररिंग्स, तो वो सूट के साथ ठीक रहता है। सिंगल में तो मैं मना कर देती हूँ। जैसे किसी को सूट लेना नहीं है, फिर सिंगल जो है उनका वही होता है ज्वेलरी, तो मैं कहती हूँ आपको महंगा पड़ेगा, आप अपने वहाँ से ही ले लीजिए। और ये इधर जो है टेप वगैरह रखी है, उधर प्लेट रखी है, अभी रोटी सब्जी खाई है। और ये वाले जो सूट थे ना सारे सेल हो चुके हैं, कैटलॉग वाले थे। ये वाला बचा है, ये है अभी। और ये वाला भी सेल हो चुका है, ये अहमदाबाद जा रहा है। और ये भी सेल हो चुका है, इसमें क्या था? ये भी सेल हो चुका है। बताओ। इनके गले पे कढ़ाई थी, बाकी पूरे सूट प्रिंटेड थे, प्रिंट वाले मतलब जो भी बोलते हैं प्रिंटेड वो थे। और ये वाला सूट जो है सहारनपुर जा रहा है। कुछ सूटों का मुझे पता है, कुछ सूटों का नहीं पता होता। ये वही वाला है जो अहमदाबाद वाला है ना। और यहाँ पे ये सूट आज बुक हुआ है। हाँ, मैंने आज ना आप लोगों से ज़्यादा वो बात नहीं की, क्यों आप लोग बोर होते हो सूट की बात सुन के, इसलिए अब जाते वक्त बाय बाय करते वक्त कर रही हूँ। और ये सूट जो है ये हमारे पास ही जा रहा है, मतलब सेलाकुई जा रहा है। और ये वाला सूट, ये सूट जो है कल सबसे पहली बुकिंग का सूट था, ये वाला। और पिंक वन नहीं, पिंक था जो सहारनपुर जाएगा, वो सबसे पहली बुकिंग 3 सूटों की। और फिर सेकंड नंबर पर ये जा चुके हैं। इसमें से सिर्फ 2-3 सूट बचे हैं, 2 या 1 बचा है। ये वाला भी जा चुका है, ये वाला भी जा चुका है, ये सारे हैं इसके। तो ये तन में पढ़ रहा था, इसे तन में देख रहा था, अपने आप ही कुछ कुछ कर रहा था। ये हो गई पैकिंग। अब इस पे नाम वाम हम लोग सुबह लिखेंगे, मैं पर्चियाँ बना दूंगी नाम की, ये चिपका देंगे। आरजू जी, हाँ आरजू जी, दिल्ली ना, सिवान। अभी जो है टाइम आ चुका है आप लोगों को बाय बाय कहने का। कल मिलूंगी आप सबसे। ये वाला सूट था, एक मिनट।
ये वाला सूट का जो मैं दिखा रही थी ना कैटलॉग का, ये वाला जो आज हुआ है, इन्होंने ये बुंदे मंगाए हुए हैं, मतलब झुमके और ये इयररिंग्स, दिख नहीं रहे ठीक से ये। तो जैसे किसी को कुछ मंगाना होता है तो वो सूट के साथ मंगा लेते हैं, सिंगल तो मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं खरीदना होता सूट, तो मैं बोलती हूँ फिर रहने दीजिए, तो कोई बात नहीं, आप जो है ज्वेलरी अपने पास से वहाँ से ही खरीद लीजिएगा फिर आप, क्योंकि आपको महंगी पड़ेगी। सिंदूर नहीं लगाया मैंने आज, अभी लगाती हूँ। तो अभी टाइम आ चुका है आप सभी लोगों को बाय बाय कहने का, फिर मिलेंगे हम लोग कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। ये क्या कर रहे हो? झुमके पैक कर रहे हो, मैं दिखाती हूँ, देखो ये झुमके पैक हो रहे हैं इसके अंदर, जुगाड़, ताकि कुछ ना हो झुमके शुमके के अंदर। सूट के साथ ही बढ़ना।